दिल्ली में एक मुस्लिम लड़की की शादी होती है। शादी के लिए बहुत अच्छा खासा इंतजाम किया गया था और सब लोग शादी के अंदर खुश थे। तभी वहाँ पर बारात आती है, लेकिन जैसे ही बारात आती है तो बारात में से एक व्यक्ति जिसका नाम नूर था, वह देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। वह देखने लगता है कि यहाँ पर मुस्लिमों की शादी है, लेकिन इस शादी के अंदर लड़की वालों की तरफ से एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग उस शादी को करवा रहे थे उस लड़की की तरफ से, वह सभी हिंदू परिवार वाले थे और उनको देखते ही लग रहा था कि ये सभी हिंदू हैं। और तो और यहाँ पर जो खाना बनाया गया था वह भी हिंदू शादियों के हिसाब से बनाया गया था। यह सब कुछ देखकर वह नूर नाम का लड़का बड़ा ही हैरान होता है और बहुत कुछ अपने मन के अंदर उस शादी के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कोई हिंदू की लड़की से ये शादी हो रही हो। और इस बात को देखते हुए वह लड़के के भाई के पास जाता है और वहां जाकर इन सब चीजों के बारे में उससे पूछने लगता है। अब जैसे लड़के का भाई इस बात को सुनता है तो एकदम से मुस्कुराने लगता है और उसके बाद उसे पूरी कहानी बता देता है कि किस वजह से इस शादी के अंदर लड़की वालों की तरफ से एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है। जैसे नूर की समझ में आता है कि बात क्या है तो वो भी इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है और गर्व महसूस करता है इस देश का वासी होने पर। क्या कारण था जो शादी के अंदर लड़की वालों की तरफ से एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं था? क्या वो लड़की मुस्लिम थी या फिर किसी हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के के साथ शादी हो रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी होती है। कॉलोनी के अंदर ज़्यादा नहीं 10 से 12 घर हैं और 10-12 घरों में से एक घर मुस्लिम व्यक्ति का है, जिस व्यक्ति का नाम होता है हसन। हसन के घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम फातिमा है और एक उनकी बेटी है जिसका नाम है आयरा। आयरा के माता पिता अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं और आयरा के अलावा उनकी कोई और संतान नहीं है। हसन बड़ा ही खुशमिजाज व्यक्ति था। वह वहाँ पर हिंदू परिवारों के साथ हिंदू त्यौहार भी मनाया करता और जब हसन का मुस्लिम त्यौहार आया करता तो हिंदू परिवार मिलकर उसके उस त्यौहार को मनाया करते। यानी कि इस कॉलोनी के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल था। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, ना ही किसी से किसी को ईर्ष्या थी और कैसी भी कोई परेशानी नहीं थी। हसन उस कॉलोनी के अंदर काफ़ी दिनों से रह रहा है। लगभग यहाँ पर जब से उसकी शादी हुई है उसी टाइम से वो रह रहा है और इन लोगों ने केवल एक ही बेटी की है और उसके बाद कोई भी संतान इनको नहीं है। हसन का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, हंसमुख है, तो सभी से वो ठठोल किया करता और इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन अचानक से हसन और उसकी पत्नी जब मार्केट जाते हैं तो जाने के दौरान अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण दोनों की मौत हो जाती है। अब मौत के बाद ये बात कॉलोनी में पता चलती है तो कॉलोनी वाले उनके रिश्तेदारों को कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब तक हसन का कोई भी रिश्तेदार ना तो वहां पर आया था और ना ही हसन किसी से मिलने के लिए गया था और कॉलोनी वाले को इन बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद कॉलोनी वाले जो होते हैं वो उस बेटी से जिसका नाम था आयरा से पूछने लगते हैं कि बेटी तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा, उसका नंबर हो तो हमें दे दो, हम उन्हें बुला देंगे, वो तुम्हारी आकर देखभाल करने लगेंगे। लेकिन आयरा उन्हें बताने लगती है कि हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है और ना ही मेरे माता पिता ने हमारे किसी रिश्तेदार का जिक्र किया है। इस बात को सुनने के बाद कॉलोनी वाले बड़े ही हैरान होते हैं और वे सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो इनका रिश्तेदार होगा। अब इस बात का जवाब दे सकता था हसन, लेकिन हसन अब इस दुनिया में नहीं था। इसके बाद कॉलोनी वाले सभी मिलते हैं और मिलजुल कर उनकी अंतिम विदाई कर देते हैं। अंतिम विदाई करने के बाद अब कॉलोनी वालों के सामने एक समस्या है कि इस छोटी सी बच्ची को कौन ले जाएगा और कहां पर ये अपना समय व्यतीत करेगी, क्योंकि फिलहाल वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 12.5 साल की थी और 12.5 साल की बच्ची को भला कौन अपने घर में रखेगा और कौन इसको पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेवारी लेगा। सभी कॉलोनी वाले आपस में मिलकर बातें करते हैं और बातों के दौरान ये बात तय हो जाती है कि इस लड़की की देखभाल कॉलोनी वाले मिलजुल कर करेंगे, क्योंकि हसन उनके साथ अच्छी तरह से रहा करता था। इसके बाद कॉलोनी वाले मिलजुल कर उस लड़की आयरा की देखभाल करने लगते हैं, उसको इसी तरह से स्कूल जाने देते हैं और साथ में उसके खाने पीने ओढ़ने पहनने का सबका इंतजाम कर देते हैं। कॉलोनी वाले बारी बारी उसको अपने घर में भी रख लिया करते। कभी कभी जब आयरा अपने घर में रहने के लिए कहा करती तो वहां पर कॉलोनी की कोई ना कोई महिला आकर उसके साथ रात के समय सो जाया करती, ताकि बच्ची डर ना जाए और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह लड़की जवान होने लगती है। फिलहाल वह कॉलेज में पढ़ा करती है और अब कॉलोनी वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। कॉलोनी वाले सभी एक साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस करते हैं कि अब बेटी की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब उसकी उम्र शादी की हो गई है। तभी उन कॉलोनी वालों में से एक व्यक्ति कहने लगता है कि वो बात तो ठीक है, शादी तो हो जानी चाहिए, लेकिन इसकी शादी आप कहाँ करवाओगे, हिंदुओं में या मुसलमानों में? अब इस बात को सुनकर सभी कॉलोनी वाले थोड़ी देर तक चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी
एक व्यक्ति कहता है कि यह भी भला पूछने की बात है, ये मुस्लिम लड़की है तो इसकी शादी मुस्लिम धर्म में ही होगी, ऐसा ही कोई लड़का ढूंढो जो कि इससे शादी कर सके, उसे पहले से इसकी सारी कंडीशंस बता देंगे। इसके बाद कॉलोनी वाले मिलकर अपनी अपनी जानकारियों में ये बात फैला देते हैं कि एक लड़की है वो इस तरह से है और उससे शादी करने के लिए हमें कोई मुस्लिम लड़का चाहिए जो अच्छे से उसका ख्याल रख सके और शादी ब्याह में कैसी भी कोई कसर नहीं रहेगी, क्योंकि जो 12 घर थे वो सभी मिलकर उसकी शादी कराने का तय करते हैं। तो इसी वजह से शादी बहुत ही धूमधाम से होने वाली थी। इसके बाद उनको एक लड़का मिल भी जाता है और जैसे ही लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। आयरा भी शादी के लिए एग्री हो गई थी और शादी की एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि उस दिन इन दोनों की शादी करा दी जाएगी। अब शादी वाले दिन पूरी के पूरी कॉलोनी इंतजाम में जुट जाती है और अपने पास से ढेर सारे रुपए पैसे इकट्ठे करके उस शादी के लिए वो लोग लगा देते हैं। शादी मुस्लिम रीति रिवाज से की जाती है, लेकिन शादी के अंदर जो भी खाना था वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से सभी हिंदू थे और वैसे भी लड़के वालों ने कह दिया था कि कोई परेशानी नहीं है, आप खाना बेशक से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बना लेना, कोई भी परेशानी इस बात से हमें नहीं है। इसके बाद शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन शादी में जो आयरा है वो तो मुस्लिमों की तरह तैयार होती है, लेकिन वहां पर और सभी लोग जो कॉलोनी वाले थे, जिनको अपना चाचा भी बताया करती थी, किसी को ताऊ बताया करती थी, वो सभी लोग वहां पर शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी वहां पर बारात आ जाती है और बारात आने के बाद उस बारात में से एक व्यक्ति जिसका नाम होता है नूर, वह यह सब कुछ देखकर बड़ा ही हैरान होने लगता है। वह सोचता है कि यह हो क्या रहा है, यहाँ पर एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है हमारे स्वागत के लिए और सभी हिंदुओं ने मिलकर हमारा स्वागत किया है। इसके बाद वह खाने को देखता है और खाने को देखने के बाद वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि खाना जो बना था वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बना था और यह बात उसको कहीं ना कहीं खटक जाती है। तभी वह व्यक्ति जिसका नाम नूर था वह लड़के के भाई के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई चक्कर क्या है, यहाँ पर सभी लोग हिंदू हैं और कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग हिंदू लड़की से शादी कर रहे हो और हम पर मार पिटाई लग जाए। लेकिन तभी इस बात को सुनकर जो लड़के का भाई होता है वह मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराता हुआ उसे इस पूरी कहानी को बता देता है। अब इस कहानी को सुनकर वह नूर नाम का व्यक्ति भी हंसने लगता है और फिर सोच विचार करने लगता है कि यह है असली हिंदुस्तान। उसे गर्व होता है अपने आप पर हिंदुस्तानी होने पर और वह सोचता है कि ऐसा ही सब जगह होना चाहिए। इसके बाद आयरा की शादी का समय आ जाता है तो जो लड़के वाले थे वो अपनी तरफ से सभी इंतजाम करके लाए थे शादी करने के लिए और मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से आयरा की शादी कराई जाती है। शादी होने के समय पर सभी कॉलोनी वाले वहां पर खड़े हुए थे और इस शादी को होता हुआ देख रहे थे। अब जैसे ही शादी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद विदाई का समय आता है तो विदाई के समय में वह लड़की आयरा कॉलोनी वालों को लिपट लिपट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता की तो याद आ ही रही थी, लेकिन साथ में ये कॉलोनी वाले उसके परिवार से कम नहीं थे और इस बात को देखकर सभी कॉलोनी वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो बारात के अंदर इस बात को जानते थे कि किस किस तरह से इस लड़की की शादी हुई है, वह भी इस मंजर को देखकर फूट फूट कर रोने लगे थे। और उसके बाद आयरा की विदाई हो जाती है। विदाई के बाद आयरा अपने ससुराल में अच्छी तरह से समय व्यतीत करती है और जब भी कभी वह अपने मायके में यानी कि इस कॉलोनी में आया करती है तो कॉलोनी वाले उसका अच्छी तरह से वेलकम किया करते हैं और यहाँ पर उसके ससुराल वालों का भी अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है। अभी तक भी उस कॉलोनी के अंदर कोई भी आयरा का जानने पहचानने वाला ऐसा नहीं आया है जो ये कह सके कि मैं आयरा का रिश्तेदार हूँ, लेकिन वो लोग जो वहाँ पर और कॉलोनी वाले थे वो आयरा को अपनी बेटी की तरह रखा करते हैं और उसको ढेर सारी खुशियाँ दिया करते हैं। आयरा के बच्चे भी वहाँ पर घूमने के लिए आया करते हैं और वो एक तरह से उनका ननिहाल था। अब जो ये नूर नाम का लड़का था ये इस कहानी को एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और यह कहानी खूब सारी वायरल होती है। सभी लोग इस कहानी को सुनने के बाद कहते हैं कि यह है असली हिंदुस्तान, इसे ही हिंदुस्तान कहा जा सकता है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।